बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया की प्रॉपर्टीज़ लंदन में कहाँ पे वाक़या हैं, इससे मुतल्लिक हमने एक तफसीली वीडियो बनाई और आपको लोकेशन पर जाकर इन प्रॉपर्टीज़ की डिटेल्स आपके सामने रखी। मैंने आपको याद होगा अपनी वीडियो के अंदर कहा था कि पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया इन प्रॉपर्टीज़ को क्यों नहीं दिखाता, इसकी क्या वजह है, क्यों सिर्फ कुछ मखसूस लोगों की खबरें चलती हैं, वीडियोस दिखाई जाती हैं और एक मुस्तकिल और वन साइडेड बयानिया लंदन से चलाया जाता है। तो उस पर एक सहाफ़ी ने कहा कि ये हमारा इस्तेहकाक है कि हम किसकी खबर चलाएं, क्या बयानिया चलाएं, क्या खबर दें, क्या ना दें, किसको रोकें, ये हमारा इस्तेहकाक है। तो यकीनन ये उनका इस्तेहकाक है और तो फिर ये हमारा भी इस्तेहकाक है कि हम हर शख्स के बारे में बात करें और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमें ये इजाज़त देता है कि हम ना सिर्फ इन प्रॉपर्टीज़ की तफसील आपको बताएं और बल्कि इससे जुड़े तमाम पहलुओं का भी जिक्र करें। आपको याद होगा कि आबिद शेर अली बरतानिया में मौजूद हैं, काफ़ी अरसे से मौजूद हैं। उन्होंने फैसल वावड़ा की प्रॉपर्टीज़ के बाहर जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन प्रॉपर्टीज़ की डिटेल्स भी मीडिया के साथ शेयर की। सवाल ये है कि प्रॉपर्टीज़ किसकी हैं, चाहे वो किसी जज की प्रॉपर्टीज़ हो, चाहे वो किसी सियासतदान की प्रॉपर्टीज़ हो। कानून ये कहता है कि आपको ये डिक्लेयर करना है और जब आपसे सवाल किया जाए कि बताएं कि ये पैसे कहाँ से आए इन प्रॉपर्टीज़ को ख़रीदने के लिए, तो आपको बताना है, मनी ट्रेल देनी है। तो ये एक कानून है जो ये नहीं देखता कि ये जज है तो लिहाजा इससे सवाल ना किया जाए। ये कानून ये नहीं देखता कि ये एक सियासतदान है, वक्त का वज़ीर आज़म है, तो लिहाजा इससे सवाल ना किया जाए। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। व्यूअर्स, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने खिलाफ सदारती रेफरेंस केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इजाफी नज़रसानी दरख्वास्त दाखिल की है, जिसमें उनका मौक़िफ़ है कि मुझे आइनी ओहदे से हटाने के लिए FBI को कंट्रोल किया गया। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ये वाज़े नहीं किया गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान हकूमती ओहदेदारों और उनके अहल खाना ने अपने बैरून मुल्क जायदादों को पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न में ज़ाहिर किया है या नहीं किया। ये सवाल एक जज की तरफ से उठाया गया है। इसको बतौर आर्गूमेंट लेना कि जनाब आपने मुझसे तो सवाल कर लिया, लेकिन पाकिस्तान के जो दीगर ओहदेदार हैं, हुकूमती ओहदेदार हैं, इनसे ये सवाल क्यों नहीं किया जा रहा। व्यूअर्स, एक जज की तरफ से ये आर्गूमेंट आना, यकीनन जो अक्ल है वो हैरान है कि सवाल तो आपसे किया गया है। आप ये कहें कि क्योंकि उनसे नहीं पूछा जा रहा और मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने डिक्लेयर की हैं, लिहाजा आप मुझसे क्यों ये सवाल कर रहे हैं कि ये जायदादों का ज़िक्र या इनको डिक्लेयर किया गया है या नहीं किया गया। इस पे इंसाफ देने वाले भी यकीनन हैरान होंगे और इंसाफ जिन्होंने मांगा है उन्हें ख़ुद भी ये सोचना चाहिए। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की नज़रसानी अपील 31 सफ़हात पर मुश्तमिल है और इसमें साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के कंडक्ट को बदनीयती पर मबनी और गैर शफाफ करार दिया गया है। उन्होंने अपनी पटिशन में लिखा है कि जुल्फ़कार अब्बासी की 45 वेलिंगटन रोड लंदन में फ्लैट नंबर 3 जायदाद है। यार मोहम्मद रिन की स्प्रिंग रेजिडेंशियल विला और इंटरनेशनल सिटी दुबई में जायदाद है। नदीम बाबर का ह्यूस्टन अमेरिका में घर है। शहबाज गिल का अमेरिका में घर है। आसिम सलीम बाजवा की अमेरिका में 13 कमर्शियल और 5 रिहायशी जायदादें हैं। फैसल वावड़ा की बैरून मुल्क 9 जायदादें हैं। लंदन में 7, मलेशिया और दुबई में एक जायदाद। उस्मान डार की बरतानिया के शहर बर्मिंघम में जायदाद है। ये उन्होंने अपनी दरख्वास्त में ये तमाम चीज़ें लिखी हैं। व्यूअर्स, इस पे बात करने का मकसद कतन ये नहीं है कि इन लोगों से ना पूछा जाए कि जनाब क्या आपने ये डिक्लेयर की हैं या नहीं की। इनसे भी पूछा जाए कि जनाब बताया जाए। कानून चूंकि सबके लिए बराबर है, लेकिन इसको बतौर आर्गूमेंट इस्तेमाल करना यकीनन ये इस पूरे केस को कमज़ोर कर देता है। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के मुताबिक FBI ने उनकी अहलिया का मौक़िफ़ नहीं सुना और यक तरफा फैसला दिया जो आइन में फेयर ट्रायल की नफ़ी है। मुकदमे में अहलिया फरीक ही नहीं थी और उन्हें इस गलती की सज़ा दी गई जो उन्होंने की ही नहीं। 18 अप्रैल को नौशीन जावेद को FBI चेयरमैन तैनात किया गया। 19 जून को मुख्तसर फैसला आया और 4 जुलाई को उन्हें तब्दील करके पाकिस्तान कस्टम्स के जावेद गनी को FBI के चेयरमैन का इजाफी चार्ज दे दिया गया। और वो ये भी लिखते हैं कि दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन उनकी तब्दीली के अहकाम जारी किए गए उस दिन छुट्टी का दिन था।
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के कंडक्ट से मुतल्लिक एतराज़ात भी इसमें उठाए गए हैं। जस्टिस फायज़ ईसा के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ सदारती रेफरेंस में जितनी भी समातें हुई उन्हें इसका हिस्सा नहीं बनाया गया, जबकि सिर्फ उस वक्त के अटॉर्नी जनरल को सुनकर उन्हें जवाब तलबी का नोटिस जारी किया गया। वो ये भी कहते हैं कि रेफरेंस की कॉपी से मुतल्लिक उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा से दरख्वास्त की कि कॉपी फराहम की जाए, ताहम ऐसा नहीं किया गया। व्यूअर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका उन्होंने हवाला दिया। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने दावा किया है कि साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट की इमारत के लॉन में उनके साथ टहलते हुए निजी तौर पर यानी राजदारी से रेफरेंस के बारे में बताने का मकसद मुझसे इस्तीफ़ा लेना था। ऐसा कहना है जस्टिस काजी फायज़ ईसा का चीफ जस्टिस जो आसिफ सईद खोसा थे उनके बारे में। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तासुब के बारे में मेरी दरख्वास्त के दूसरे हिस्से की समाअत ही नहीं की। इस दरख्वास्त में उनका मौक़िफ़ है कि 19 जून के फैसले से अदलिया की आज़ादी को एग्जीक्यूटिव के हाथों में दे दिया गया, जो कि आइन के बरखिलाफ है। वो ये भी कहते हैं कि सदारती रेफरेंस की कॉपी उन्हें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने फराहम ही नहीं की, जबकि इसे भी लीक किया गया। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सदारती रेफरेंस पर समातों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक मुख्तसर फैसला जारी किया था। 10 रुकनी बेंच में से 7 जजेस ने यह मामला FBI को भेजने पर इतफाक किया था, जबकि 2 जजेस ने इससे इख्तलाफ किया था। एक जज ने जस्टिस फायज़ ईसा की दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दिया था। टैक्स के मामलात पर फायज़ ईसा की तरफ से बाबर सत्तार ने दलाइल दिए थे, जिन्हें अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जज तैनात किया गया है। व्यूअर्स, पहले नज़रसानी की दरख्वास्त मुख्तसर फैसले के बारे में थी, लेकिन अब तफसीली फैसले के बाद मज़ीद ग्राउंड्स पर इजाफी नज़रसानी की दरख्वास्त दाखिल की गई है। सदारती रेफरेंस केस की समाअत से कब जस्टिस फायज़ ईसा के वकील ने कहा था कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के कंडक्ट पर भी बात करेंगे, लेकिन समाअत के दौरान इस बारे में उन्होंने कोई दलाइल ही नहीं दिए। समाअतों के दौरान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के कंडक्ट पर जस्टिस फायज़ ईसा के वकील ने दलाइल दिए, ना अदालत ने इस बारे में उनसे दलाइल मांगे। उन्होंने दावा किया कि FBI के एक एहलकार जहांज़ेब खान को शहजाद अकबर ने इसलिए तब्दील किया कि उन्होंने उनका यानी दरख्वास्त गुजार और उनकी अहलिया का टैक्स रिकॉर्ड देने से इनकार किया था। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर FBI को कंट्रोल कर रहे हैं, जिसका मकसद उन्हें अपने आइनी ओहदे से हटाना है। आइन के आर्टिकल 184(3) सुप्रीम कोर्ट को बाख्तियार बनाता है, ताहम दरख्वास्त गुजार की बीवी को इस हक से महरूम किया जा रहा है। वो लिखते हैं कि FBI के चेयरमैन उसी वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अपनी रिपोर्ट पेश कर सकते हैं जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उन्हें ऐसा करने का हुक्म दें। उन्होंने ये भी कहा कि FBI की रिपोर्ट से मैं और मेरी अहलिया मुतासिर हो सकते हैं। FBI की रिपोर्ट ना मुझे और ना मेरी अहलिया को फराहम की गई है। FBI की रिपोर्ट में सदारती रेफरेंस की मांग मेरे और मेरी अहलिया के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा के लिए मीडिया को लीक की गई। पिटीशन में जस्टिस फायज़ ईसा लिखते हैं कि FBI के टैक्स कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद, जो उनकी अहलिया सरीना ईसा से तहकीकात कर रहे थे, वही शख्स थे जिन्होंने रेफरेंस दायर होने से कबल बगैर कानूनी इजाज़त टैक्स रिकॉर्ड की तहकीकात की, लिहाजा नई तहकीकात के लिए भी उनका एहतसाब यानी उनका इंतखाब बदनीयती पर मबनी था। वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम और मामले ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने टैक्स रिकॉर्ड गैर कानूनी तौर पर हासिल किया और FBI को मेरे खिलाफ राय देने पर मजबूर किया। चेयरमैन FBI ने सरीना ईसा की रिपोर्ट फराहम करने से इनकार किया, लेकिन रिपोर्ट मीडिया को लीक की गई। सदारती रेफरेंस केस के फैसले में कहा गया कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहे और रेफरेंस दायर करने का तमाम अमल कानून और आइन के खिलाफ था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस फायज़ ईसा केस में नज़रसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं और व्यूअर्स, जिसकी समाअत जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो 8 दिसंबर को कर रहा है। आपको ये बताएं कि PTI ने जो उनकी तरफ से कहा गया है कि मुझे जज के ओहदे से हटाने का मुतालबा किया है और जस्टिस फायज़ ईसा ने यह भी कहा है कि उनके घर के दरवाजे पर नोटिस चस्पा किए गए जिसे वो कोई इश्तिहारी मुलजिम यानी ये तासुर दिया गया। उनका मौक़िफ़ है कि इस अमल से FBI ने उनके ड्राइवर, माली, गार्ड, खानसामे, जजेस कॉलोनी में हर आने जाने वाले अफराद के सामने उनकी तौहीन की है और ये भी कहते हैं
جس میں درخواست میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس کیس میں آئندہ سماعت ٹی وی پر لائیو نشر کرنے کا حکم دیا جائے، چونکہ ان کا موقف ہے کہ سرکاری عہدیداروں نے میرے اور اہل خانہ کے خلاف ایک پروپیگنڈا، ایک مہم چلائی ہے، اور وہ یہ بھی درخواست کی گئی ہے کہ جسٹس مقبول باقر، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی کو بینچ کا حصہ بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور جسٹس فائز عیسیٰ چاہتے ہیں کہ 19 جون 2020 کے فیصلے کے پیراگراف 2 تا 11 پر نظر ثانی کر کے واپس اسے لیا جائے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فیض آباد دھرنا کیس کے بعد ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی نے اپنی درخواستوں میں مجھے جج کے عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کیا تھا۔ ویورز، جو امپورٹنٹ چیز ہے جو اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے اس درخواست میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کے کئی عہدیداروں کی بیرون ملک جائیدادیں ہیں، اور یہ علم ہی نہیں کہ انہوں نے پاکستان میں اپنے ٹیکس ریٹرنز اس حوالے سے جمع ظاہر کی ہیں یا نہیں کی۔ اب وہ ایک امپورٹنٹ سوال جو انہوں نے اس میں مینشن کیا ہے وہ اٹھاتے ہیں کہ وزیر اعظم، ان کی بیویاں اور بچے اپنے اثاثوں کے بارے میں جواب دہ نہیں، لیکن درخواست گزار یعنی وہ خود، ان کی اہلیہ اور اپنے بچے یعنی وہ جواب دہ ہیں۔ تو یہ احتساب کا معیار الگ الگ کیوں ہے؟ پھر جب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کا کیس حکومت وقت کے عہدیداروں کے ساتھ، یعنی آپ اس کے بارے میں بات کریں اور وقت کے وزیر اعظم کے بارے میں بات کریں، تو پھر مورل گراؤنڈز کیا رہ جاتی ہیں؟ اور جو فیصلے اگر سپریم کورٹ کی یعنی اس عدالت سے آئیں گے جس کے آپ جج ہیں، تو وہاں پر بھی یقیناً یہ معاملات مورل گراؤنڈز کے اوپر مشکل ہوں گے، چونکہ آپ ریمارکس دیتے ہیں، اور ان ریمارکس کا اور جب اس درخواست یعنی اس ریفرنس کا ذکر کیا جائے تو ان دونوں کو آپ جب ہم آمنے سامنے رکھ کر دیکھیں گے تو یقیناً یہ ایک مورل گراؤنڈز کے اوپر اس پر سوالات اٹھائے جائیں گے۔ ویڈیو ہماری آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔